इतिहास गवाह है, जब जब छात्र सड़कों पर उतरा है, सियासन हिल गया है, सत्ता पलटी है। और इस बार भी दिल्ली की सड़कों से जो तस्वीरें आई हैं वो सोचने पर मजबूर करती है। 31 जुलाई को दिल्ली की सड़कें गूंज रही थी एसएससी प्रोटेस्ट की आवाज से, छात्रों और शिक्षकों की चीखों से, जो शायद सत्ता पर बैठे उत्तराधिकारियों के कानों तक नहीं पहुंचे। हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, लेकिन उसी देश में गुरुओं के साथ जो हुआ, क्या उसके बाद भी हम कहेंगे कि हम विश्व गुरु बनेंगे? वो टीचर्स जो बच्चों को पढ़ाकर देश का भविष्य बनाते हैं, उन्हीं की आंखों में आंसू थे। किसी को चोटें आई, किसी को लाठियां पड़ी, हिरासत में ले लिया गया। नीतू मैम, संजीव सर, अभिनय शर्मा, ये सब जो बच्चों के हक के लिए उनकी आवाज उठाने आए थे, उन्हें बदजुबानी मिली। ये सजा है बस उस आवाज की जो टीचर और छात्रों ने गलत सिस्टम के खिलाफ उठाई। ये वीडियो उन लाखों छात्रों के लिए है जो सरकारी नौकरी को सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि इज्जत, स्थिरता और पहचान मानते हैं। 31 जुलाई 2025 को दिल्ली में जो हुआ वो सिर्फ एक विरोध नहीं था, वो था सिस्टम को आईना दिखाने का दिन। और जब किसी परीक्षा में सिर्फ सवाल नहीं बल्कि गरिमा तक दांव पर लग जाए तो आवाज उठाना जरूरी होता है। बता दें कि हजारों छात्रों को अब सांसद चंद्रशेखर आजाद का भी साथ मिल चुका है। एसएससी की गड़बड़ियां, परीक्षा रद्द करना, तकनीकी खामियां और निजी वेंडरों की नाकामी ने लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा दिया। इस प्रोटेस्ट में चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष ने छात्रों का साथ दिया और एसएससी चेयरमैन को पत्र लिखकर सुधार की मांग की है। चंद्रशेखर ने एक्स पोस्ट पर लिखा, एसएससी परीक्षाओं में अनियमितता, निजी एजेंसियों की लापरवाही और छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताओं पर कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखा है। इसके साथ ही उन्होंने पत्र की फोटोज भी इसके साथ साझा की है। उनके एक्स पोस्ट में दिखा कि उन्होंने एसएससी चेयरमैन को पत्र लिखकर गड़बड़ियों और छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। 1 अगस्त 2025 को दिल्ली में चंद्रशेखर ने बयान दिया कि एसएससी अभ्यर्थियों की मांगे जायज है। उन्होंने 31 जुलाई को दिल्ली के दिल्ली चलो प्रदर्शन में छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा की और इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। अब आपको 1 मिनट में पूरे प्रोटेस्ट का रीजन बताते हैं, साथ ही आपको बताते हैं कि अब इन अभ्यर्थियों की मांगे क्या है। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, लेकिन पिछले कई दिनों से ये परीक्षा विवादों के घेरे में है, जिसके कई कारण हैं। पहला तो कि परीक्षा रद्द होना। स्टूडेंट्स का कहना है कि बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना उन्हें पहले सूचना दिए कई सेंटर्स पर परीक्षाएं अचानक रद्द कर दी गई, जिसके कारण छात्रों का समय और पैसा दोनों बर्बाद हुआ। तकनीकी समस्याएं, परीक्षाओं के दौरान स्टूडेंट्स का कहना है कि सिस्टम क्रैश हो गए, माउस चलना बंद हो गया, सर्वर डाउन हो गया, इस तरह की तमाम दिक्कतें उन्हें आई। तीसरा कि गलत सेंटर आवंटन करना। कई छात्रों को घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर सेंटर्स दिए गए। मान लो कोई नॉर्थ का स्टूडेंट है, उन्हें साउथ के सेंटर में एग्जाम देने को मजबूर किया गया। फिर आता है खराब प्रबंधन। स्टूडेंट्स का कहना है कि सेंटर्स पर बुनियादी सुविधाएं, बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं थी। कुछ जगह पर पशु तक सेंटर के आसपास थे। इसके साथ ही छात्रों ने दुर्व्यवहार की भी शिकायतें की कि छात्रों के सवाल उठाने पर स्टाफ या सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनके साथ बदतमीजी की। कुछ जगह मारपीट की भी खबरें सामने आई। इसके साथ ही अब स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि नए वेंडर की नाकामी है। ये नया वेंडर एडुक्विटी परीक्षा ठीक से नहीं कर पा रहा है। इस परीक्षा को करवाने का जिम्मा जिस पर था, एडुक्विटी, इसके ऊपर पहले भी दूसरी परीक्षाओं में असफलता के जो आरोप हैं लगे हैं। इसके साथ ही पुलिस की सख्ती पर भी छात्रों ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में दिल्ली चलो प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कई छात्रों और शिक्षकों को हिरासत में ले लिया। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो इस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स ने उठाई हैं, जो दिक्कतें उनको आई हैं। अब आपको फटाफट बता देते हैं कि इन स्टूडेंट्स की मांगे क्या है। इनका सिंपल सा कहना है कि एसएससी ये परीक्षाएं खुद आयोजित करे, निजी एजेंसी जैसे कि एडुक्विटी को हटाकर पूरी तरीके से परीक्षा का जिम्मा अपने अंदर ले। दूसरा कि वेंडर की जांच हो।
स्टूडेंट्स का कहना है कि एडिक्विटी जिसे एसएससी की परीक्षा करवाने का जिम्मा दिया गया है, उसकी नाकामी की इंडिपेंडेंट जांच हो, स्वतंत्रता जांच हो और उसे ब्लैकलिस्ट किया जाए। इसके साथ ही स्टूडेंट्स ने ट्रांसपेरेंसी की बात की है। परीक्षा प्रक्रिया में खुलापन लाया जाए, जैसे कि सेंटर्स का आवंटन और रद्दीकरण की जानकारी पहले दी जाए। ऐसा ना हो कि छात्र 500 किलोमीटर ट्रैवल करके कहीं दूसरे स्टेट में जाकर परीक्षा देने जाता है और उसको वहां जाकर ये पता चलता है कि परीक्षा रद्द हो गई है। इसके साथ ही सुधार की मांग जो है यहाँ पर छात्र कर रहे हैं। उनका कहना है कि तकनीकी और प्रशासनिक खामियों को ठीक किया जाए, जैसे कि सिस्टम क्रैश और दूर के सेंटर्स की समस्या। इसके साथ ही जवाबदेही भी छात्र यहाँ पर उसकी मांग कर रहे हैं। एसएससी और सरकार जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करे और छात्रों के नुकसान की भरपाई करे, और साथ ही पुलिस की कार्रवाई पर भी रोक लगाने की मांग कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और गिरफ्तारी बंद हो, परीक्षा का पुनर्गठन हो और रद्द हुई परीक्षाओं को जल्द और निष्पक्ष तरीके से दोबारा करवाया जाए। अब वो सवाल उठाते हैं जो शायद मीडिया ने नहीं पूछा। हर साल एसएससी में हजारों सीटें खाली रह जाती हैं, लेकिन ना कोई वेटिंग लिस्ट होती है, ना कोई दोबारा मौका मिलता है। जिस छात्र ने रैंक पाई, अगर वो ज्वाइन ना करे तो उसकी सीट वैसे ही बर्बाद हो जाती है, और जो थोड़ा पीछे रहा उसे मौका तक नहीं मिलता। क्या यही है पारदर्शिता? क्या यही है मेरिट का सम्मान? और जब सिस्टम की गड़बड़ी के लिए आवाज उठाई जाए तो बदले में मिलता है लाठीचार्ज। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक एक्स यूजर लिखते हैं, ये है न्यू इंडिया की असलियत, जहां शिक्षकों को इंसाफ मांगने पर गिरफ्तार किया जाता है। दिल्ली पुलिस ने राकेश यादव सर को गिरफ्तार किया, नीतू मैम को भी घंटों घुमाया गया। क्या यही है लोकतंत्र, जहां सवाल पूछना जुर्म बन गया? अब आप खुद सुनिए नीतू मैम ने इसको लेकर क्या कुछ कहा। तो 4 घंटे घुमाते रहे हमें। वो गंदी सी बस, डीटीसी टाइप की जो बस थी, जिसमें बहुत गंदी हालत थी। हम लोग 4 घंटे घूमे। फिर हम लोग को ले जाया गया नजफगढ़ की तरफ पुलिस स्टेशन। वहाँ पे विदाउट फैन और नीचे दर्री बिछा के हम सभी टीचर को बहुत देर तक बिठाया गया, और हम लोग सब बहुत परेशान रहे दिन भर। और ये भी पता नहीं था कि हम लोग का होने वाला क्या है। बाहर से खबर आ रही थी कि बच्चे जंतर मंतर में जुटे हैं, फिर वहाँ पर भी शायद लाठीचार्ज हो गया, बच्चों को, टीचर्स को खदेड़ के हटाया गया। अगर इस आंदोलन को कोई सिर्फ घोटाले की खबर कहे तो वो वाकई इसकी गहराई नहीं समझता है। ये कहानी है उन युवाओं की जो सिर्फ नौकरी नहीं, सम्मान की मांग कर रहे हैं। हजारों पढ़े लिखे नौजवान सड़कों पर हैं और सिस्टम चुप्पी साधे बैठा है। कागज में नियुक्तियां हो रही हैं, जमीन पर हजारों की जिंदगी बर्बाद। अगर आप भी इस आवाज के साथ हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस पूरे मसले पर और सिस्टम की खामियों पर और छात्रों के इस प्रदर्शन पर आप क्या राय रखते हैं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।